हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी रात का टाइम है, करीब 7 साढ़े 7 ऐसे हो रहा होगा। हम लोग अभी सब परिवार को लेकर घूमने के लिए आए हैं। सबको यूं ही सोची कि घुमा देती हूँ तो सबको लेकर आ गई। मम्मी नहीं आ रही थी घूमने के लिए, पर मम्मी को भी लेकर आई हूँ। यहाँ पे सावन के टाइम में डिज़नीलैंड लगता है एक झूला के जैसा, और अभी ये लास्ट होने वाला है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे एक पैर रखने का भी जगह नहीं है। सभी लोग आते हैं अगल-बगल गाँव से यहाँ देखने के लिए कि ये कैसा रहता है। सभी लोग यहाँ पे आकर एंजॉय करते हैं। मैं जब वहाँ से निकली थी तो इतना अंदाज़ा नहीं लगाई थी कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। हाँ, जानती थी कि भीड़ होता है, पर इतना ज़्यादा भीड़ होगा मैं नहीं सोची थी। पर यहाँ आके तो भीड़ देखकर पूरा हालत ही ख़राब हो गया, मन ही नहीं कर रहा था अंदर घुसने के लिए। पर यहाँ पे आ गई थी इसलिए हम लोग अंदर घुस गए और सभी चीज़ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मायके आने के बाद इधर-उधर बात करने में ही टाइम निकल जा रहा है, सारा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है। तो शाम के टाइम बच्चे लोगों का मन हुआ कि हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तो हम लोग घूमने के लिए आ गए। और यहाँ पे इन लोग खूब एंजॉय किए, जितना भी गेम इन लोग को खेलना था वो सारा गेम इन लोग खेले और गेम खेलकर पूरा एंजॉय किए। स्टार्टिंग में भीड़ देखकर हम लोग पूरा डर गए थे, पर जब एंजॉय किए तो भीड़ का डर ही खत्म हो गया। अब हम लोगों का हो गया है, पूरा एंजॉय किया हुआ हो गया है। हम लोग पूरा डिज़नीलैंड देख लिए हैं। डिज़नीलैंड से निकलते वक्त यहाँ पे गन शूटिंग है, तो इन लोगों को करना था, तो इन लोगों ने गन शूटिंग किए और खूब एंजॉय किए। गन शूटिंग कर कर ज़्यादातर दोनों बच्चों ने खूब अब मॉर्निंग का टाइम है। मैं यहाँ पे तैयार होकर बैठी हूँ, भाभी आलता लगा रही हैं। मैं तैयार हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए, अब निकलना है थोड़ी देर में। ज़्यादा दिन नहीं रुकी, ससुराल में भी ज़्यादा दिन अब नहीं रहना है, तुरंत 1-2 दिन के बाद फिर से हैदराबाद के लिए निकलना है। मैं चेयर पर बैठ के भाभी से अलता लगवा रही हूँ, तो इधर ये मजाक कर रहे हैं और जल्दी करने के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि इनको जल्दी निकलना है और मैं जितना ही धीरे कर रही हूँ ये उतना ही तेज़ी से करने के लिए बोल रहे हैं। पर अभी तो तेज़ी करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता है ससुराल, पर जाना तो है। अब कितना दिन मायका रहूँगी और ज़्यादा दिन का टाइम भी नहीं लेकर आई थी। मायका ससुराल दोनों तरफ रहना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा कम रही। पर लग रहा था कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रहूँ, पर रहने तो पाऊँगी नहीं। कोशिश तो करती हूँ कि मैं ज़्यादा दिन मायका में बिताऊँ, क्योंकि मायका में अच्छा लगता है और ससुराल में भी अच्छा लगता है, पर थोड़ा-सा मायका से एक अलग-सा लगाव ही हो जाता है। हर एक लड़की लोग का होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरा ही है। पर हर एक किसी का ही होता है मायका से लगाव। मायका आ जाने के बाद ससुराल जाने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि नहीं जाऊँ, पर मजबूरी है, हर एक किसी को जाना ही है। शादी हो जाने के बाद ससुराल में ही ज़्यादा दिन बिताना पड़ता है, मायका में तो बहुत कम। पहले मैं आती थी, पर अब जब से हैदराबाद रहने लगी हूँ टाइम ही नहीं मिलता है उतना यहाँ पे आने के लिए, और जब भी आती हूँ तो बस 1-2 दिन के लिए ही मायका आती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं आती हूँ। ऐसे तो कल ही जाना था, पर हम लोगों के घर रक्षाबंधन नहीं हुआ, तो हमको 1 दिन और टाइम मिल गया यहाँ पर रहने के लिए। और जैसे ही सुबह हुआ ये तुरंत बकाने लगे, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और उतना ही मन नहीं कर रहा था कि हाँ, मैं जल्दी-जल्दी सारा चीज़ करूँ। फिर भी मैं धीरे-धीरे किसी भी तरह से पूरा काम ख़त्म की, सारा पैकिंग ही मैं अभी की हूँ, रात में नहीं की थी। रात में घूमने के लिए चली गई तो फिर सभी लोग थक गए थे, खाना खा के सिर्फ सो गई। अभी भाभी मेरा खोइचा भर रही हैं, खोइचा भरने के बाद मैं उनको प्रणाम की, मम्मी को प्रणाम की।
मन तो थोड़ा उदास हो गया है, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं करता है यहाँ से जाने के लिए, फिर भी जाना पड़ता है। मैं इधर उदास हूँ, सोना उतना ही खुश है गाड़ी पर बैठने के लिए, हमेशा घूमने के लिए वो तैयार रहता है। कल घूमने के लिए गया था, वहाँ पर भी वो पूरा एन्जॉय किया और यहाँ पर अब गाड़ी पर बैठा है तो वो पूरा ही खुश है कि हाँ, अब हम लोग घूमने के लिए जाएँगे। अब मैं आ गई हूँ ससुराल, ससुराल में आने के बाद मैं कपड़ा ये सब चेंज की, ब्रेकफ़ास्ट हुआ क्योंकि वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं चली थी। आने में बस आधा 1 घंटा का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ना ही वो ही किए और ना ही मैं ही की। तो यहाँ आने के बाद ब्रेकफ़ास्ट हुआ, दीदी बना कर रखी थी। हम लोग सभी ब्रेकफ़ास्ट किए, सभी लोग अब अपने-अपने काम कर रहे हैं। दीदी उधर आराम कर रही हैं, तो मैं इधर अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। कल का खोला हुआ कपड़ा है सारा, कल बृहस्पतिवार था तो मैं साबुन, सर्फ़ ये सब यूज़ नहीं करती हूँ, तो बहुत सारा कपड़ा हो गया है। तो मैं सारा खोला हुआ कपड़ा यहीं मैं ले आई और अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़े को धोने के लिए। सारा कपड़ा मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, जितना भी कपड़ा धोने के लिए है, और इनका जो भी खोला हुआ कपड़ा है, सारे कपड़े को मैं नीचे उतार कर रख दे रही हूँ। सब मैं एक साथ ले जाऊँगी। सोना अभी उधर खेल रहा है तो सोच रही हूँ मैं जल्दी से इधर सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके आने तक वो जब खेल के आएगा उससे पहले मैं इधर कपड़ा धो लूँगी तो उसको खाना खिला दूँगी। अभी उसको खाना नहीं खिलाई हूँ, तो जल्दी-जल्दी इधर मैं सारे कपड़े को धोऊँगी। और अभी धूप भी है, कल हम लोगों को निकलना है, तो जल्दी धोऊँगी तभी सारा कपड़ा सूखेगा, नहीं तो फिर सारा गीला हुआ कपड़ा ले जाना पड़ेगा। और गीला कपड़ा ऐसे रखने पे गंध आने लगता है, एकदम लगता है कि कपड़ा ही ख़राब हो गया। 2-3 बार पानी से भी धोने से उसका स्मेल नहीं जाता है जब तक धूप में नहीं सुखाती हूँ तो। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। मैं सारे कपड़े को देख-देख कर अलग कर दे रही हूँ। इनका कपड़ा मैं अलग कर दे रही हूँ, सोना का कपड़ा भी अलग कर दूँगी और मैं अपना कपड़ा भी अलग कर दूँगी। ऐसे आसानी रहता है क्योंकि कभी-कभी मेरे कपड़े से कलर छूटने लगता है तो इनमें या सोना के कपड़े में लग जाता है। तो अगर मैं अपना कपड़ा साइड कर दूँगी, एक साथ नहीं उसको गूँथूँगी तो कलर नहीं छूटेगा। कपड़ा धोने के बाद चावल बनाना है, सोना को खाना खिलाना है तो जल्दी से मैं कपड़ा धो लेती हूँ। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए, प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए।